शहरों की रूह होती है और टंडलियानवाला की रूह नरम है, इसके खीतों की धड़कन में जड़ी हुई। पंजाब के जरखीज मैदानों में बसा हुआ ये सिर्फ नक्शे पर एक नक्ता नहीं, ये तारीख का एक जीता जागता बाब है। इसका नाम टंडला जड़ी बोटी से जड़ी बोटियों की जगह का मतलब है। सादा शायराना, फैसलाबाद से 50 किलोमीटर दूर यह एक ऐसा शहर है जहां माजी पर अनियाइंटों और लामतना ही सब्ज खेतों से सरगोशियां करता है। टंडलियानवाला की कहानी सल्तनतों के नहीं बल्कि किसानों और ताजरों की है, जिसे बरतानवी राज के दौरान बाकायदा तौर पर एक बाजार शहर के तौर पर कायम किया गया। बरतानवी रेलवे ने इसे एक हमरकज में तब्दील कर दिया जहां गुना और गंदम ख्वाबों की कर नसीबेंगे। करीबी दरियाई नरेटर जमीन को सीराब करता है, इसे पंजाब के सबसे जरखेज इलाकों में से एक बनाता है। यह मंजर मेहनत का सला देता है और शहर के किरदार को तश्कील देता है। पंजाब भर से लोग हैं आबाद हुए, एक मुतनुआ लचकदार बरादरी को बुनते हुए। टंडलियानवाला एक ऐसा शहर है जो फतह पर नहीं बल्कि काश्तकारी पर बना है। पुराना टंडलियानवाला रेलवे स्टेशन एक गुजरे हुए दौर की एक मौसमी यादगार के तौर पर खड़ा है। एक जमाने में शहर की लाइफलाइन ये सामान, ख्यालात और लोगों को लाता था, मकामी फसलों को दूर दराज की मंडियों में भेजता था। आज स्टेशन ज्यादा पुरस्कून है, लेकिन इसकी सुर्ख ईंटों की दीवारें यादों से गूंजती हैं। तकसीम का गम, खुशगवार मुलाकातें और नई शुरुआत रेलवे शहर की बुनियाद से एक मजबूत रबत है। करीब ही एक साबक हिंदू मंदिर अब लड़कियों के स्कूल के तौर पर काम करता है। इसकी असलियत फसीलात झांकती हैं जो शहर के कसीरुल सकाफती माजी की खामोश गवाही हैं। नन्ना साच वदन से पहले हिंदू और सिखियां फलते फूलते थे, इनका मंदिर इबादत और बरादरी का मरकज था। अब इसकी हालों में स्कूल के लड़कियों की हंसी गूंजती है, मुवाफकत और उम्मीद की अलामत। इमारत खिदमत जारी रखे हुए है, नई नस्लों को तालीम दे रही है। टंडलियानवाला में पुरानी दीवारें भी नया मकसद पाती हैं। टंडलियानवाला के लोग मिट्टी के बच्चे हैं, उनकी जिंदगियां जमीन से गहरा ताल्लुक रखती हैं। पंजाबी रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है, सराइकी और उर्दू खत्ते की भरपूर सकाफत में इजाफा करती हैं। मस्जिद बरादरी को लंगर अंदाज करती है, ईमान हर जश्न और गम में बुना हुआ है। गर्मियां शदीद होती हैं, मॉनसून राहत लाता है और सर्दियां मुख्तसर लेकिन तेज होती हैं। हर मौसम रोजमर्रा की ताल को तश्कील देता है। जमीन की इंतहा इसके लोगों में लचक और गर्मजोशी पैदा करती है। वो अपनी गंदम की तरह मजबूत, अपने गने की तरह मीठे और अपनी जड़ों पर फख्र करते हैं। यहाँ मेहमान नवाजी एक रवायत है और हर मेहमान एक नेमत है। जमीन से उनका रिश्ता रूहानी है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। टंडलियानवाला को जानने के लिए आपको आसे चुकना होगा। शहर का खाना जरातमंदान हावर दिलकश है, वो खाना जो सुकून देता है और जोड़ता है। पहलवान दी टीका मशहूर फालो दहलाजमी है, वर्मिसेली तिलसी के बीज और गुलाब के शरबत में आइसक्रीम मकीते हैं। समोसे, मरग चने और सर्दियों का सरसों दा साग मकई दी रोटी के साथ मकामी पसंदीदा हैं। मिठाई कीदका ने बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी और रवायती आंदर से भरे होते हैं। खाना इज्तिमाई होता है, खाने बांटे जाते हैं और कोई मेहमान भूखा नहीं जाता। ढाबे समाजी मराकज़ हैं जहां कहानियां और चाय आजादाना तौर पर बहती हैं। हर नवाल हजमीन के जरखीजी और लोगों कैस खावत का जायका है। टंडलियानवाला की असल दौलत स्कीम तहर्रिक बरादरी की रो है। जिंदगी बाजारों, खेलों के मैदानों और गांव के चौकों में खुलती है। क्रिकेट के कब्डियावर किश्ती मुकामी शूक हैं। सालाना मेले सबको मौसीकी और जश्न में इकट्ठा करते हैं। खानदानी और रिश्तेदारी के ताल्लुकात गहरे हैं, जश्नावर गमसबब के साथ बांटे जाते हैं। जायरीन को मरग चने से शुरू करना चाहिए, फालूद हाम का मजह लेना चाहिए और पुराने रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी करनी चाहिए। लड़कियों के स्कूल का दौरा करें जो कभी एक मंदिर था और दी हिजड़ों की एक झलक के लिए गांव जमरा को दरियाफ्त करें। असल तजुर्बा बाजार में घूमना, माही चौपर चाय पीना और मकामी कहानियां सुनना है। टंडलियानवाला का दिलकशियान मुस्तंदिल महात में है ताल्लुक, रवायत और गर्मजोशी।